अगर किसी के दिल का बाईपास होना हो, तो क्या वो सर्जन के पास जाएगा या शाहरुख खान को बुलाएगा? क्योंकि शाहरुख खान फिल्मों में तो दिल को जीत लेते हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी है, वो कोई फ़िल्म का थिएटर नहीं है। बज़ाहिर ये पागलपन लगता है, लेकिन जब बात आती है सियासत की, तो हम क्यों किसी एक्टर को, किसी कॉमेडियन को या फिर किसी कैरेक्टर को लाकर कुर्सी पे बिठा देते हैं? क्या किसी सुपरहिट फ़िल्म का हीरो, किसी टॉप शो का जो कॉमेडियन होता है वो, या कोई वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान किसी मुल्क की तबाह-हाल मईशत या सियासत को ठीक कर सकता है? बज़ाहिर ये नामुमकिन लगता है, लेकिन बार-बार अवाम यही गलती करती है कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, उनकी फेस वैल्यू की वजह से उनको वोट देती है और उनको लाके कुर्सी पे बिठा देती है। मई 2026 में इंडिया की रियासत तमिलनाडु में एक धमाका-खेज़ तब्दीली आई। तमिलनाडु की फ़िल्म इंडस्ट्री के टॉप के हीरो, वो 2024 के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करते हैं और मई 2026 में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब बज़ाहिर जो विजय साहब हैं, उनको ये लगता होगा कि ये जो सियासत है, ये भी मेरी मूवी की तरह की है, जहाँ पे डायरेक्टर कट बोलेगा, तो सारे का सारा सीन चेंज हो जाएगा। वो एक इशारा करेंगे, तो 50-50 जो लोग हैं, वो मर जाएँगे, वो उनके रास्ते से हट जाएँगे। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाएँगे, तो जो वहाँ का एसएचओ होगा या जो ऑफिसर होगा, वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा। वो एक इशारा करेगा, तो गरीबों के काम हो जाएँगे। अगर वो एक इशारा करेगा, तो माशरे के अंदर से जितनी भी करप्शन है, वो खत्म हो जाएगी। जितने भी लोगों का इस्तेहसाल करने वाले लोग हैं, वो जेल के अंदर बंद हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे ना विजय साहब को ये समझना होगा कि ये जो सियासत है, ये उनकी फ़िल्म वाली ज़िंदगी से 180 डिग्री के डिफरेंस के ऊपर है, टोटल अपोज़िट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वो एक इशारा करेंगे, सारे काम हो जाएँगे। यहाँ पे वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके होते हुए भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो अपोज़िशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह के एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, तो इमरान खान साहब जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, वो खुद को ये समझ बैठे कि वो मसीहा हैं। उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की, अवाम को एक उम्मीद दिलाई कि ये सारे चोर हैं, मैं आपका मसीहा हूँ। मैं सारे के सारे जो आपके दुःख हैं, दर्द हैं, उनका मदावा करूँगा। जब मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, तो माशरे के अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन आज आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, 14 साल की सज़ा काट रहे हैं। किसके ऊपर सज़ा काट रहे हैं? करप्शन के चार्जेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है? हालाँकि जो आम आवाम होती है, उसको भी पता होता है कि फलाँ बंदा सिर्फ़ एक एक्टर है, फलाँ बंदा सिर्फ़ एक क्रिकेटर है, या वो कोई सेलिब्रिटी है, या फिर वो कोई कॉमेडियन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइंसदानों और माहिर नफ्सियात की तरह सोचें, उनकी जो स्टडीज़ हैं उनको देखें, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि कसूर सिर्फ़ अवाम का नहीं है। ये आपके दिमाग की वायरिंग होती है, जो इस तरह एक्ट कर रही होती है। साइकोलॉजी में ना एक नज़रिया है, जिसे कहते हैं हॉलो इफ़ेक्ट। ये एक ऐसा इंसानी धोखा है कि अगर कोई इंसान किसी एक फील्ड के अंदर अच्छा है ना, तो हमारा दिमाग ये परसीव करना शुरू कर देता है, हमारा दिमाग ये समझना शुरू कर देता है कि वो हर फील्ड के अंदर सेम उसी तरह ही परफॉर्म करेगा, जैसा वो एक अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर परफॉर्म कर रहा है। जब आवाम इमरान खान को इतने बड़े मजमे के सामने सिर्फ सिर्फ 11 खिलाड़ियों को लेके, जिसमें से आधे अनफिट होते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हुए देखती हैं, और जब दूसरी तरफ अवाम देखती है कि एक अकेला विजय, एक फिल्मी हीरो, इतने ज़्यादा जो गुंडे होते हैं, इतने ज़्यादा जो करप्शन करने वाले होते हैं, उनसे टकरा जाता है और तकरीबन 2 घंटे की फ़िल्म के अंदर पूरे का पूरा निज़ाम बदल देता है। तो वहाँ पे उनके बैक ऑफ द माइंड ना ये सीन चल रहा होता है कि अगर ये यहाँ पे ये ठीक कर सकता है ना, तो ये मुल्क की सियासत को भी ठीक कर देगा। वो लोग जो सालों से हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये आके उनको ठीक कर देगा। तो इसी के साथ ना काम करता है पैरा सोशल रिलेशनशिप का असूल, यानी एक तरफा मोहब्बत। आप अपने पसंदीदा स्टार को, क्रिकेटर को या कोई एक्टर को घंटों टीवी के ऊपर देखते हैं। आपको लगता है कि आप उसे जानते हैं, वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपका मसीहा है, वो रवायती करप्ट पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है। और यही वो नफ्सियाती कमजोरी है जिसका फायदा उठा के जो सेलिब्रिटीज हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ये सिर्फ उस चीज को पिन करते हैं जो अवाम के दिमागों के अंदर जाके हिट करती है। वो सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ते हैं कि उनसे पहले वाले जितने भी सियासतदान हैं, वो करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो अवाम का खून चूस रहे हैं, वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर मैं आऊँगा, तो मैं अवाम का साथ दूँगा। मैं अवाम की तरक्की के लिए, मैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करूँगा, प्रोजेक्ट्स करूँगा। तो यही वो चीज़ है जो आम अवाम को ट्रिगर करती है और अवाम सेलिब्रिटीज़ को वोट देती है। तो जिसकी वजह से वो आके मुल्क की कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है
कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपनी बनी बनाई जो इज्जत है वो सियासत जैसे गंद में आके उसको खराब करते हैं। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, द सेवियर कॉम्प्लेक्स एंड पॉपुलिज्म। मशहूर तो ये लोग होते ही हैं, इनको लगता है कि जब ये वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो इनके सामने इतने ज्यादा लोगों का मजमा होता है, लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, लोग फूल फेंक रहे होते हैं। अगर कोई फिल्मी हीरो है वो बाहर जाता है तो लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं, लोग उससे पिक्चर्स के लिए कह रहे होते हैं। तो इससे ना इन लोगों के अंदर ये चीज पैदा हो जाती है कि हम इन लोगों को सेव कर सकते हैं, हम इन लोगों का जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकते हैं। तो फिर जब ये लोग अपनी फील्ड से रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनके पास बचती है सियासत। तो यहाँ पे आते हैं, ये लोगों को नारा बेचते हैं करप्शन का, लोगों को नारा बेचते हैं तरक्की का, लोगों को नारा बेचते हैं कि जिन लोगों ने आपका इस्तेहसाल किया है हम उनको जेल में डाल देंगे। तो लोग इसी चीज के पीछे लग के, उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है, उनका जो क्रिज्मा होता है, उसके पीछे लग के उनको वोट देते हैं। तो जब लोग उन्हें वोट देते हैं ना तो उनका जो मसीहा कॉम्प्लेक्स होता है वो और भी बढ़ जाता है, खुद को माफूकुल फितरत लोगों का निजात दहिंदा समझना शुरू कर देते हैं। एक पॉलिटिकल थिंकर है आर्नेस्टो, उसका नजरिया ये कहता है कि जब ये सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, क्रिकेटर्स सियासत में आते हैं ना तो ये सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, मजलूम लोग और अशराफिया यानी कि एलीट क्लास, जिसको ये लोग करप्ट बोल रहे होते हैं। आपको पता होगा कि अभी के जो करंट यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो सियासत में आने से पहले टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते थे। जब डोनाल्ड ट्रंप सियासत में आया ना तो उसने नारा लगाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक पॉपुलिस्ट लीडर था, इसने आके पॉपुलर नारे लगाए, और जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं ये अवाम को पागल कर देते हैं। इमरान खान साहब ने नारा लगाया करप्शन का कि मैं पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर दूंगा, मुल्क की इतनी ज्यादा आवाम उनके पीछे लगी। ट्रंप ने नारा लगाया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके पीछे भी आवाम लगी। अब दूसरी बार वो अमेरिका का सदर बना है और अभी इस वक्त दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है उसको हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। अब उसकी मेन वजह यह है कि इन लोगों के पास होता है अटेंशन कैपिटल, यानी कि लोगों की तवज्जो हासिल करने का वो फन जो आम पॉलिटिशियंस के पास नहीं होता। उसी का ये फायदा उठाते हैं, लोगों के जज्बात को ट्रिगर करते हैं, उसी की वजह से फिर आवाम इनको वोट देती है और ये आके मुल्क के लीडर बन जाते हैं। इलेक्शन जीतना अलग बात है और मुल्क चलाना ये एक टोटली सेपरेट और डिफरेंट चीज है। डैरेन वेस्ट की मशहूर किताब सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स के मुताबिक जैसे ये स्टार इक्तदार के कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो इनका सामना होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन से, यानी इदारा जाती अना से, दीवार से इनका सामना होता है। फिल्म के सेट के ऊपर जब डायरेक्टर कहता है एक्शन तो पूरी दुनिया घूम जाती है। क्रिकेट के मैदान के अंदर जब अंपायर उंगली खड़ी करता है तो सारे का सारा जो सीन है वो तब्दील हो जाता है। लेकिन हकीकी सियासत के अंदर ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, ऑपोजिशन, इंटरनेशनल प्रेशर, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। हॉलीवुड के मेगा हीरो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने ना तो अकेले माशरे के विलन्स को खत्म नहीं कर सके, वो बजट के खसारे और ट्रेड यूनियंस के आगे बेबस हो गए। इसी तरह फिलिपाइन के सेलिब्रिटी हीरो जोसेफ एस्ट्रॉड गरीबों का नारा लगाकर सदर बने कि मैं गरीबों के जितने भी दुख हैं उनका मदावा कर दूंगा, मैं गरीबों का मसीहा बनूंगा। लेकिन हुआ क्या? लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर प्रेसिडेंट जोसेफ के अगेंस्ट करप्शन के केसेस चले, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाकर उनको कुर्सी से हटा दिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। क्योंकि जो हकीकी सियासत है वो पहले से लिखा हुआ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हकीकी सियासत कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। मैक्स वेबर ने ना तकरीबन 100 साल पहले ये लिखा था कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, कि इनको अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए मुसलसल मोजज़ात दिखाने पड़ते हैं, इस तरह के काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये अवाम की नजरों में रहें, अवाम इनको पसंद ही करती रहे। और यही सेलिब्रिटी सियासतदानों का सबसे बड़ा अलमिया है। सियासत का सबसे बड़ा जो कड़वा सच है ना वो ये है कि सियासत कोई आर्ट नहीं है, सियासत कोई खेल का मैदान नहीं है, सियासत कोई फिल्मी सेटअप नहीं है कि यहाँ पे कट बोला और सारे का सारा सीन चेंज हो गया।